हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री जय कुमार आप लोग के साथ में फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक प्रकाश क्या है लेकर आए हैं। और दोस्त पूरी एनर्जी के साथ समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, कहता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। कहता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, उसी को तो प्रकाश कहते हैं। देखिए, बिना प्रकाश के दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी दोस्तों। ठीक है, कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें कोई भी वस्तु क्या होती है, आसानी से दिखाई पड़ती है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है कि प्रकाश के प्रॉपर्टीज क्या है, प्रकाश के गुण क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहता है कि प्रकाश के गुण मतलब प्रकाश के क्या क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखिए फर्स्ट कहता है कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। देखिए दोस्तों, अगर प्रकाश नहीं रहेगी तो हमें अच्छी तरह से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो प्रकाश एक विशेष प्रकार की, एक मतलब खास, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि प्रकाश के गमन के लिए कोई द्रव्यात्मक पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात यह निर्वात में भी गमन करती है। मतलब कह रही है दोस्त कि जो प्रकाश है, प्रकाश के गमन के लिए मतलब जाने के लिए कोई द्रव्यात्मक पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यह निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार का समझो किंग है, एक कहीं भी जा सकता है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है इसे। तो इसलिए कहा गया है, जो दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश के गमन के लिए कोई द्रव्यात्मक पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात का मतलब होता है फ्रेंड्स वैक्यूम, और वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात। तो निर्वात का मतलब मुख्य रूप से ये हुआ कि जहाँ पे हवा की मात्रा शून्य हो, हवा है ही नहीं। ठीक है, उसी को कहते हैं निर्वात। ठीक, देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। इस प्रकार निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बिल्कुल राइट, अधिकतम होता है। इस प्रकार निर्वात में प्रकाश का वेग यानी प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए, यदि कोई सवाल आपके ऊपर दाग दे फ्रेंड्स कि किलोमीटर में कितना होता है, तो कुछ नहीं, हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो क्या लिखा हुआ है, 3 गुने 10⁸, तो 1 पर 8 जीरो बैठाएंगे, 3 गुने 1 पर 8 जीरो, और बटा में 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, इसलिए 1000 यहाँ लिखे हैं दोस्त कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, जो बच गया इसे गुना कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5, 3 पर कितना जीरो, 5 जीरो, तो ये हो गया किलोमीटर में। किस में हो गया, किलोमीटर में। तो यदि कोई सवाल आपसे पूछेगा कि किलोमीटर में कितना होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, तो 3 लाख किलोमीटर होती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य है। स्वयं मतलब खुद, अदृश्य का मतलब होता है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, फिर भी किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। सोचो क्या करिश्मा है प्रकाश के। प्रकाश स्वयं मतलब अपने आप से अदृश्य है, वो दिखाई देता है प्रकाश नहीं, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तु की स्थिति और उपस्थिति दोनों का पता चलता है कि वस्तु कैसा है, उसका कंडीशन क्या है। ठीक है, स्वयं से अदृश्य है, फिर भी हमें प्रकाश किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, प्रकाश एक प्रकार का साधन है जो हमेशा दीप्तमान वस्तु से ही निकलती है और यह निकलकर हमारे आंखों में रेटिना तक पहुंचाती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कहता है ना दोस्त कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश एक प्रकार का साधन है, बिल्कुल साधन है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हमें दुनिया में कोई भी चीज को देखना असंभव था। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का साधन है जो हमेशा दीप्तमान वस्तु, दीप्तमान माने जिसका अपना प्रकाश हो, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, इस सब का अपना प्रकाश होता है दोस्त। तो यहाँ वही कहता है कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है जो हमेशा दीप्तमान वस्तु से ही निकलती है और यह निकलकर हमारे आंखों में रेटिना तक पहुंचाती है, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु को हम कैसे देखते हैं? जब प्रकाश की किरण उस वस्तु पे पड़ा, दीप्तमान वस्तु से निकल के उस वस्तु पे पड़ा। जैसे मकान को देखना है तो पहले प्रकाश की किरण मकान पर पड़ा, तो मकान से प्रकाश रिफ्लेक्ट हुआ, टकरा के हमारी आंखों के रेटिना पर गया। ठीक है ना, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि फ्रेंड्स आपके पास कोई सवाल दाग दिया कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो बोलना है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो हमारी आंखों के रेटिना पर पहुंचती है, टकराने के बाद तब हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है कि किरण, है ना। नेक्स्ट कहता है किरण क्या है। देखिए, किरण के रे कहते हैं, किरने रहेगा तो रेस हो जाएगा। सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे ए हमारा हो जाएगा, ए क्या है? किरण है। सरल रेखा में कह रहा है मतलब सीधी रेखा में। ए ऐसे जाएगी, ए क्या है? किरण है। ए ऐसे जाएगी, ये सब क्या है? किरण है। ये सब क्या है? किरण है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होती है? हमेशा सरल रेखा बोलिए या सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है ना, तो सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल कह रहा है दोस्त कि जुगनू प्रकाश क्यों देता है? जुगनू को भगजोगनी भी कहते हैं। जुगनू को भगजोगनी आप लोग कहते हैं लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उसे भूक भूकिया या भूक भूकिवा कहते हैं। तो जुगनू प्रकाश क्यों देता है? ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं। तो जुगनू का मतलब हुआ भगजोगनी, जो रात में जलता है, रुक रुक के जलता है। तो देखिए यहाँ जो बात कहता है कि जुगनू हमारे प्राकृतिक में एक जीव के रूप में निवास करता है। कहता है कि जुगनू हमारे प्राकृतिक में एक जीव के रूप में निवास करता है और जुगनू के ग्रंथि में ल्यूसीफेरस या लूसीफेरिन नामक द्रव निकलता है। किसके शरीर से? तो जुगनू के ग्रंथि से। ठीक है, जो यह द्रव हवा के संपर्क में आकर स्वतः या स्वयं से जल उठता है और जब जुगनू सांस लेता है तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में क्या होता है? बहुत धीमी गति से सांस लेता है। तो इसलिए जुगनू रुक रुक कर प्रकाश देता है। देखिए, कहता है कि जुगनू हमारे प्राकृतिक में जो है ना एक जीव के रूप में निवास करता है। बात सही है, हमारे जीव के रूप में है, लेकिन जुगनू के ग्रंथि में ल्यूसीफेरस या लूसीफेरिन नामक द्रव निकलता है उसके ग्रंथि से, जुगनू के। जो यह द्रव हवा के संपर्क में आकर स्वयं से जल उठता है और जब जुगनू सांस लेता है तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में बहुत धीमी गति से सांस लेता है। इसलिए जुगनू रुक रुक कर प्रकाश देता है। तो दोस्त यहाँ पे सवाल मेन पॉइंट ये बनता है कि जुगनू के ग्रंथि से कौन सा द्रव निकलता है? तो बोलना है लूसीफेरस बोलिए या आप दूसरे भाषा में से बोल सकते हैं लूसीफेरिन नामक द्रव। ठीक है, तो दोस्तों आई होप वीडियो को समझ में आया होगा। तो वीडियो को इतना शेयर करें ताकि मेरा वीडियो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और दोस्तों में हमेशा बने रहिए। तो आप लोग से ही उम्मीद है कि यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। सो थैंक यू, वेट्स ऑफ लव।